अगर आपने भी 10th पास की है और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो है वो करीबन 30,000 से भी ज्यादा पोस्टों को आउट किया गया है और क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो 10th पास है, यानी कि अगर आपने 10th पास की है तो आप इन पोस्ट पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो है वो करीबन 30,000 से भी पोस्टें आउट की गई हैं। आपको बता दें कि ग्रुप डी की ये पोस्टें जो है वो रहने वाली है। क्वालिफिकेशन जिस प्रकार से मैंने कहा कि 10th पास आपके पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास कर चुके हैं और सरकारी नौकरी जो कि उसकी तलाश में है, सरकारी नौकरी आप पाना चाहते हैं तो आपके लिए ये खबर जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो लगना 23 जनवरी 2025 से जो है वो शुरू हो जाएंगे और उसके बाद फेब 2020 यानी कि फेब 22 जो है वो आपका आखिरी डेट रहेगा। अब कौन कौन सी पोस्टें जो है वो आउट की गई हैं, क्योंकि ये ग्रुप डी की पोस्टें ये रहने वाली हैं। इसमें कौन कौन सी पोस्टें हैं, डिपार्टमेंट जो है वो कौन कौन सा है, वो पूरी तफसील से जो है वो आपको बताएंगे। ट्रैफिक, सबसे पहले डिपार्टमेंट की बात करें, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है जिसमें पॉइंट्समैन बी जिसमें 5058 के करीब जो है ये वैकेंसीज आउट की गई हैं। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जिसमें असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो है वो पोस्ट है, असिस्टेंट ब्रिज है, ट्रैक मेंटेनेंस GR 4th असिस्टेंट पेवी है। सबसे पहले असिस्टेंट ट्रैक मशीन की बात करें जिसमें 799 के करीब जो है वैकेंसीज आउट की गई है। असिस्टेंट ब्रिज 301, ट्रैक मेंटेनर GR 4th जिसमें 13,187 के करीब जो है वैकेंसीज आउट की गई है। असिस्टेंट पीवे 247 के करीब जो है ये वैकेंसीज आउट की गई है। उसके बाद मैकेनिकल ये डिपार्टमेंट है, आपको बता दें जिसमें पोस्टें जो है वो असिस्टेंट CNW की है, असिस्टेंट लोको शेड डीजल की निकाली गई है, असिस्टेंट वर्कशॉप मैक ये पोस्टें जो है वो आउट की गई है। असिस्टेंट CNW में जो है वो 2,587 के करीब वैकेंसीज निकाली गई हैं। उसके बाद असिस्टेंट लोको शेड डीजल में 420 के करीब, असिस्टेंट वर्कशॉप मैक में 3,777 के करीब जो है वैकेंसीज को आउट किया गया है। उसके बाद SNT ये डिपार्टमेंट है, असिस्टेंट इसमें जो है वो पोस्ट निकाली गई है जिसमें कुल मिलाकर बात करें तो 2012 के करीब जो है इसमें ये वैकेंसीज को आउट किया गया है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रहने वाला है जिसमें असिस्टेंट TRD जिसमें करीबन 1,381 के करीब जो है वो वैकेंसीज को आउट किया गया है। असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल 950 के करीब वैकेंसीज है। असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल 744 के करीब वैकेंसीज है। असिस्टेंट TL एंड AC जो कि 1,041 के करीब वैकेंसीज है। असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप जिसमें 624 के करीब जो है वैकेंसीज निकाली गई है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो जो वैकेंसीज आउट की गई है वो 32,438 के करीब जो है वैकेंसीज आउट की गई हैं। ये ग्रुप डी की जो है वो पोस्टें रहने वाली है और आपका जो क्वालिफिकेशन है वो बेहद ही कम यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है, यानी कि आपने 10th पास की है तो आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा गया है कि आपके पास जो है यानी कि नेशनल अपेरेंटिस सर्टिफिकेट NAC सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए, NCVT से ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो देखिए 30 के बाद कहीं ना कहीं लोग जो है वो सरकारी नौकरी होप जो है वो खो देते हैं कि अब सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। तो जो इसमें एज रिलैक्सेशन बताया गया है वो बेहद ही अच्छा यहाँ पर एज रिलैक्सेशन बताया गया है, क्योंकि 18 से 36 ईयर तक यानी कि 18 से 36 तक आप जो है वो फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आपकी उम्र जो है वो 30 से ज्यादा हो चुकी है, आप 32 के हैं, 33 के हैं, 34 के हैं, तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन बेहद ही कम यहाँ पर मांगी गई है, क्योंकि आपने 10th पास की है तो आप इस फॉर्म को जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जनरल OBC के लिए 500 यहाँ पर जो है वो फी लगेगी, एप्लीकेशन फी। SC ST EBC फीमेल यहाँ पर जो मांगी गई है वो 250 के करीब जो है वो यहाँ पर फी जो है वो एप्लीकेशन फी यहाँ पर लगेगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि माफ कीजिएगा, जो एप्लीकेशन फी है जनरल OBC, हाँ जी, जनरल OBC 500 और SC ST और PH के लिए जो मांगी गई है वो 250 के करीब है। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए यहाँ पर जो है वो 250 के करीब यहाँ पर जो है वो मांगी गई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जिस प्रकार से जो आपका यानी कि एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, उसमें सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा जिसमें जनरल साइंस होगी, मैथमेटिक्स होगी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग होगी। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और
उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये होने के बाद अगर आप इन सब में पास हो जाते हैं तो आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा ये ग्रुप डी की ये पोस्टें आउट की गई है और ये 30,000 से भी ज्यादा पोस्टें यानी कि 32,438 के करीब जो है ये वैकेंसीज को आउट किया गया है। अलग अलग डिपार्टमेंट इसमें जो है वो बताया गया है, जिस प्रकार से ट्रैफिक डिपार्टमेंट है उसकी पोस्टें निकाली गई है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्टें निकाली गई है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की, एसएनटी, इलेक्ट्रिकल की यहां पर जो है ये पोस्टें जो है इन डिपार्टमेंट की ये पोस्टें जो है वो निकाली गई है। तो 10th पास आपने किया है और उसके बाद 30 साल की आपकी उम्र हो चुकी है और उसके बाद आपने जो है वो उम्मीद खोल दी कि अब आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, तो आपको बता दें कि अब आप सरकारी नौकरी जो है वो पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वालिफिकेशन 10th मांगा गया है। जो एज लिमिट है यहाँ पर, जो एज रिलैक्सेशन है वो बेहद ही अच्छी यहाँ पर जो है वो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर यानी कि जो एज लिमिट बताया गया है, जो एज क्राइटेरिया यहाँ पर बताया गया है वो 18 से 36 तक यानी कि 18 से 36 तक जो है वो फॉर्म आप लगा सकते हैं, फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। जाते जाते मैं आपको फिर बता दूं कि जो इसका यानी कि जो फॉर्म लगना शुरू होंगे वो जनवरी 23, 2025 से फॉर्म लगना शुरू होंगे और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है वो फरवरी 22, 2025 जो है वो इसका लास्ट डेट जो है वो रहने वाला है। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म लगना शुरू हो जाएंगे आप तुरंत फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि 10th की बेस पर यानी कि आपने 10th किया हुआ है, आपने 10th पास किया है तो आपको जो है ये सरकारी नौकरी मिलेगी। 10th की बेस पर जो है वो सरकारी नौकरी यहां पर जो है वो मिल रही है। तो बेहद ही ये सुनहरा मौका है, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि तमाम उन बच्चों तक, उन लोगों तक ये जो जानकारी है वो पहुंच सके जो सरकारी नौकरी की तलाश में है, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और 30 के बाद यानी कि उनकी उम्र जो है वो 30 से ज्यादा हो चुकी है और अब उन्होंने उम्मीद खो दी है। तो यहाँ पर 36 तक एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दी गई है, यानी कि जो एज लिमिट है, जो क्राइटेरिया यहां पर बताया है कि 18 से, जो बच्चा 18 का हो चुका है वो 18 से लेकर 36 तक यहाँ पर जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेहद ही जो है यहाँ पर जो है वो एज जो लिमिट यहाँ पर बताई गई है वो बेहद ही अच्छी यहाँ पर जो है वो बताई गई है, ताकि आप सब जितने भी इस समय सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं आप सब जो है वो फॉर्म लगा सकते हैं। तो जनवरी 23, 2025 यानी कि 23 जनवरी जो है वो इसका एप्लीकेशन फॉर्म लगना शुरू हो जाएगा। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जितने हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि तमाम उन लोगों तक की जानकारी जो है वो पहुंच सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।